नमस्कार। उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम साल 2025 में उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी जैसे किसी भी राज्य स्तरीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये सेशन आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, साल 2025 उत्तराखंड के लिए कोई आम साल नहीं था। ये एक मील का पत्थर था। 9 नवंबर को राज्य ने अपनी स्थापना के पूरे 25 साल मनाए, मतलब अपनी सिल्वर जुबली। सोचिए, एक चौथाई सदी का सफर। यह हमें बताता है कि राज्य ने कहां से शुरुआत की थी और आज वो कहां खड़ा है। तो आज हम 2025 की पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ऐतिहासिक साल कैसा रहा, फिर बात करेंगे उन बड़े नीतिगत फैसलों की जिन्होंने राज्य की दिशा ही बदल दी। उसके बाद आर्थिक तरक्की और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे उन खास चेहरों के बारे में जिन्होंने इस साल को एक नई शक्ल दी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर जुबली की। ये सिर्फ एक जश्न का मौका नहीं था, बल्कि इसी दिन कुछ ऐसी बड़ी घोषणाएं हुईं जिनका असर आने वाले कई सालों तक दिखने वाला है। ये दिन और भी खास इसलिए हो गया क्योंकि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इस मौके पर मौजूद थीं। उन्होंने विधानसभा से ही राज्य के सबसे चर्चित कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के नियमों को लॉन्च किया। इतना ही नहीं, पानी बचाओ और आदिवासी पर्यटन जैसी जरूरी योजनाओं की भी शुरुआत की। मतलब साफ है कि सरकार का फोकस सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति पर भी है। अच्छा, सिल्वर जुबली तो एक बात हुई, लेकिन 2025 को हमेशा उन बड़े कानूनी बदलावों के लिए भी याद किया जाएगा जो इस साल हुए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे बदलाव से। तो सबसे पहले बात यूसीसी की, यानी समान नागरिक संहिता। अब ये है क्या? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये संविधान के आर्टिकल 44 पर आधारित एक ऐसा कानून है जो शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे पर्सनल मामलों में राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम लागू करता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उत्तराखंड का यूसीसी जो 26 जनवरी 2025 से लागू हुआ, कई मायनों में बहुत खास है। इसका एक सबसे बड़ा पहलू है लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना। इस कानून का मुख्य मकसद जेंडर इक्वालिटी लाना है। और हां, एग्जाम के लिए यह भी याद रखिएगा कि शाह बानो और सरला मुदगल जैसे ऐतिहासिक केस यूसीसी की बहस से ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो ये है कि इस कदम के साथ ही उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये फैक्ट इसे नेशनल लेवल पर एक पायोनियर बनाता है। यूसीसी तो सबसे बड़ी खबर थी ही, लेकिन 2025 में और भी कई अहम फैसले लिए गए, जैसे कि पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, मदरसा बोर्ड को भंग करना, जमीन खरीदने के नियमों को सख्त बनाना और देश की पहली योग नीति लाना। ये सारे फैसले दिखाते हैं कि राज्य सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े नीतिगत बदलावों को जमीन पर उतारने के लिए पैसा कहां से आता है। तो चलिए अब जरा राज्य की आर्थिक तस्वीर और बजट पर एक नजर डालते हैं। इससे हमें विकास की प्राथमिकताएं और भी साफ हो जाएंगी। जरा यह आंकड़ा देखिए, 1,01,175 करोड़ रुपए। यह है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड का कुल बजट। पहली बार बजट का आकार 1 लाख करोड़ के पार गया है, जो ये दिखाता है कि राज्य विकास के लिए कितनी बड़ी योजनाएं बना रहा है। तो ये इतना सारा पैसा आखिर खर्च कहां हो रहा है? देखिए, बजट का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है सामाजिक सुरक्षा और जल जीवन मिशन पर। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की पहली प्राथमिकता आम लोगों तक सीधे पहुंचने वाली योजनाएं हैं। साथ ही बड़े प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स पर भी जोर दिया गया है। राज्य के विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से टिहरी में टूरिज्म, शहरों में साफ सफाई और पानी की सप्लाई जैसे जरूरी कामों के लिए बड़े लोन लिए गए हैं। ये प्रोजेक्ट्स राज्य के अपने बजट से अलग हैं। अच्छा, पैसों की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि जमीन पर क्या बड़े काम हुए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी सुरंगों में से एक का काम पूरा होना, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। वहीं केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट्स तीर्थयात्रा को बहुत आसान बना देंगे। और भविष्य की बात करें तो देहरादून में राज्य का पहला एआई सेंटर खुलना उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के नक्शे पर ला रहा है। लेकिन देखिए,
उत्तराखंड में जब भी विकास की बात होती है तो एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा साथ आता है। क्या ये विकास पहाड़ों के नाजुक पर्यावरण की कीमत पर हो रहा है? चलिए अब विकास और संरक्षण के बीच इस मुश्किल संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्लाइड एक ही समय में दो बिल्कुल अलग कहानियां बता रही है। एक तरफ सरकार टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स और 9 सूत्रीय नीति जैसे संरक्षण के प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अलकनंदा नदी पर बढ़ता खतरा, जंगलों में आग लगने की घटनाओं में भारी इजाफा और अवैध खनन जैसी गंभीर चुनौतियां भी मुंह बाएं खड़ी हैं। और सच तो ये है कि इसी संतुलन को साधना राज्य के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। सामाजिक मोर्चे पर भी 2025 में कई अच्छी पहलें देखने को मिली। जहां पुलिस ने ऑपरेशन भलछौ के जरिए बुजुर्गों की मदद की, वहीं जल सखियां कार्यक्रम ने महिलाओं को पानी के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण काम से जोड़ा। ये छोटी छोटी योजनाएं दिखाती हैं कि सरकार का ध्यान सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर भी है। और अब आखिर में बात करते हैं उन प्रमुख चेहरों की जिनके हाथों में 2025 में राज्य की कमान थी। ये वो लोग हैं, वो अधिकारी हैं जिन्होंने इन सभी फैसलों को जमीन पर उतारा। सबसे पहले हैं आनंदवर्धन, जिन्हें राज्य का 19वां मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। ये राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है और सरकार की सभी नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इसके बाद नाम आता है दीपम सेठ का, जिन्हें उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया। राज्य में कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। और फिर हैं एन रविशंकर, जिन्हें छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इनका काम राज्य सरकार और स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों के बीच पैसों के बंटवारे की सिफारिश करना है, जो जमीनी स्तर पर विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिला के देखें तो 2025 की कहानी एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, अपनी विरासत को सहेजते हुए विकास की तेज रफ्तार पकड़ने की एक ईमानदार कोशिश। उत्तराखंड का आने वाला कल इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो इस संतुलन को कितनी अच्छी तरह साध पाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या उत्तराखंड अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और अपने नाजुक हिमालयी पर्यावरण के बीच वो सही तालमेल बिठा पाएगा? इस सवाल का जवाब ही राज्य का भविष्य तय करेगा। आज की ये सारी जानकारी हमने उत्तराखंड स्टडी जंक्शन से जुटाई है। और अगर आप ऐसी ही और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो उत्तराखंड स्टडीज जंक्शन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।